हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे दैट वी टेक ग्रांटेड फॉर इंडिया बट आर हार्ड और इम्पॉसिबल टू फाइंड इन यूके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड मिलता तो है यहाँ पे, पर वैसा टेस्ट नहीं है। और वैसा नहीं है कि आप घर से निकलो, जैसे हम सुबह सुबह निकले, हमको इडली वड़ा समोसा चाट सब मिल जाता था, पोहा मिल जाता था। तो वैसा नहीं, इधर पे भी इडली वगैरह मिलते हैं, पर वो टेस्ट वगैरह नहीं आते। तो वो जो स्ट्रीट फूड इंडिया का है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं। एक वो ऐसा चीज़ है जो आपको इंडिया के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। भले आपको यहाँ पे उसका आधा मतलब 50% टेस्ट में मिल जाएगा, पर वो जो सेटिस्फेक्शन आता था ना, जब आप पानी पूरी इंडिया में खाते थे रोड साइड, या भेल पूरी सेव पूरी या समोसा चाट या कुछ खाते थे, वो सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आने वाला है। ईडनबर्ग में हमने इंडियन फूड खाया था, वो थोड़ा बहुत लगा था हमको, पर वो सेटिस्फेक्शन इधर के हिसाब से वो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर लोग भी खाते, तो वैसा चटपटा इतना स्पाइसी वगैरह खाते नहीं है यहाँ के लोग। तो वो लोग उस हिसाब से बनाते। पर इंडिया में जो चटपटा जो मसाले, जो चाट मसाला, मतलब वो वैसा स्वाद कहीं नहीं मिलने वाला। तो वो एक चीज़ है जो हम इंडिया में बहुत, मैं था तो मैंने सोचा नहीं था। मतलब हमको पता था कि हम बाहर जाएंगे तो हमको ये सब मिलेगा नहीं, पर इतना नहीं मिलेगा, मतलब इतना मिस करेंगे वो नहीं सोचा था कभी। तो वो एक चीज़ है जो कि बहुत 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 ज़्यादा याद आती है। मतलब रात को कितने बार तो ऐसा होता है कि यूट्यूब पे खाओ गली सर्च मारो और उसकी वीडियो देख रहे हैं कि भाई कहीं शौरमा बट रहे हैं, कहीं कबाब आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दिन गुजारे हैं इधर पे। तो एक वो चीज़ है जो बहुत 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 ज़्यादा याद आती है। मतलब पेरेंट्स के बाद एक जो दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा याद आती है, वो इंडिया का खाना है, स्ट्रीट फूड, मेनली स्ट्रीट फूड। वो बाकी बर्गर पिज़्ज़ा थे तो अभी मन ही उड़ गया। जैसे इंडिया में दाल चावल था रोज़ खाते थे, वैसे इधर पे हम डेली दाल मतलब बर्गर पिज़्ज़ा खाते। तो वो तो हमको पसंद भी नहीं आ रहा है अभी, ऐसा हो गया। पर जो स्ट्रीट फूड है, जो बाहर का जंक फूड नहीं कहूँगा मैं, स्ट्रीट फूड ही कहना चाहूँगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इंडिया का और बहुत ही लाजवाब है। दूसरा चीज़ आता है, जब सबसे पहले हम यूके में आए थे, हमने सोचा था कि कार तो थोड़ा महंगा लग रहा था, मतलब इतने पैसे थे नहीं, तो हमने सोचा था साइकिल ले लेते। साइकिल लेने की सोची बाद में, पर इधर उधर देखा, हम इतना राउंड मारे इतना घुमा, हमको कोई पंचर वाला ही नहीं दिखा। तो वो एक चीज़ है जो हमको दिखा ही नहीं आज तक यूके में। मतलब अभी साइकिल ले तो लिया, पंचर हो गई तो किधर बनवाएंगे, हमको यही नहीं पता। तो वो एक इंसान है जो हमको आज तक दिखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं होता भी है कि नहीं यूके में पंचर वाला ऐसा कोई टायर वाला है भी कि नहीं। तो इस वजह से हम साइकिल नहीं ले पाए। नहीं तो हम आते ही पहले दिन हमने यही सोचा था कि हम साइकिल लेंगे, पर हमको पंचर वाला ही नहीं पता इधर होता है कि नहीं, फिर इस वजह से ले नहीं पाए। तीसरा चीज़ जो है टेलर। आप इंडिया में जाओ, हर मतलब कपड़े वाले की दुकान के सामने दो चार कपड़े वाले के सामने कपड़े की दुकान के सामने एक टेलर तो फिक्स रहता ही है। आपका पैंट छोटा हो गया बड़ा हो गया, साइज़ कम हो गया बड़ा हो गया, जो भी रहेगा, आप जाओ टेलर को 20-50 रुपये दो, वो करके देगा। इधर हमने देखा ही नहीं वैसा टेलर, वैसे दिखते ही नहीं इधर पे, रहेंगे ही नहीं। अब कभी आपको पैंट जीन्स वगैरह को सिलवाना है, मतलब टाइट हो गया या ढीला हो गया या टाइट कराना है या कुछ हो गया रफू करवाना है, पता ही नहीं इधर पे होता भी है कि नहीं। तो वो पता ही नहीं हमको, हमने टेलर देखा ही नहीं है। एक ये भी बात हो गई। फिर आता है घड़ी वाला, वॉच रिपेयरिंग, या जिधर हम घड़ी रिपेयर कराते हैं या घड़ी का सेल वेल बदलवाते हैं। तो वो एक जन है जो हमको, उसको भी हमने कभी देखा नहीं है। घड़ी के दुकान देखे, पर वो कैसा एक नॉर्मल छोटा सा कुर्सी डाल के बैठा रहता है मोबाइल शॉप के सामने, या किसी घड़ी के शॉप के सामने ही घड़ी रिपेयरिंग करने वाला छोटा सा रहता है, वैसा वैसा कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। तो वो भी एक दिक्कत की बात है। मतलब कभी घड़ी वड़ी ख़राब हो जाती है तो जा भी नहीं सकते दुकान पे। बोला 2,500 की तो इंडिया में रेट है घड़ी की, इधर पे वो 20-25 पाउंड बनाने का ही ले लेगा। तो फिर उतने में तो एक नई घड़ी आ जाएगी इंडिया में, बात ऐसे हो जाती है। तो वो सोच के हम दुकान में तो गए नहीं, पर वैसा कोई बाहर बैठा हुआ दिखा नहीं हमको। इसके बाद आ जाते सबसे बेकार है डॉक्टर। इधर पे भाई सरकारी डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर है ही नहीं। मतलब अगर आप कभी बीमार पड़ गए, आपको खांसी जुकाम हो रहा है, इंडिया में कैसे आपके लोकेलिटी में आजू बाजू कोई रहता था डॉक्टर, आप जाओ 50-100 रुपये 500 रुपये दे के उसको दिखा दो, दो चार टैबलेट दे देगा, आप 2-3 दिन में ठीक भी हो जाते थे। इधर पे वैसा कुछ है ही नहीं। इधर पे आप एक बार बीमार हो गए, आपको एनएचएस को कॉल करना पड़ता है दिन रात। और उसमें भी कैसा सिस्टम है, सुबह 8 बजे ही वो मतलब कॉल उठाते हैं, उसके मतलब उसी वक्त वो डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट लेना रहता है, सुबह 8 बजे फ़ोन करके आप ले सकते हो।
8 बजे फ़ोन करो तो पहले तो फ़ोन लगता ही नहीं, इतना बिज़ी आता है। कभी लग भी गया तो ये उठाते ही नहीं है, रिंग ही बजता रहता है। उठा भी लिया तो इनको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है फिर 10-15 दिन बाद। अब इंसान चलो सर्दी खाँसी है तो सहन भी कर लेगा, कुछ इमरजेंसी है फिर क्या 10-15 दिन कहाँ रोक पाएगा। उसी में टपक-वटक टपक गया तो वो एक अलग दिक्कत की बात हो जाती है। तो ये एक चीज़ बहुत बेकार लगा, मतलब एनएचएस का आप आने के पहले फ़ीस तो भर ही देते हो, 70,000 या 1 लाख रुपए फ़ीस ले लेते ये 1 साल या 1.5 साल के लिए। इधर आके यूज़ तो कर ही नहीं पाते, मतलब वो तो खुदा ना खास्ता आज तक कभी कुछ हुआ नहीं, तो वो एक अच्छा पॉइंट था। पर बीच-बीच में कभी-कभी ऐसा होता है, मतलब तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है, फिर भी हम एनएचएस में नहीं फ़ोन कर सकते, क्योंकि फ़ोन करो तो वो अपॉइंटमेंट इतने बाद का देता है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो कुछ मतलब नहीं पड़ता है। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छा है इंडिया में कि आपको कुछ हुआ, आप नीचे जाओ आपके सोसाइटी में नहीं, मतलब 1-2 किलोमीटर के रेंज में तो आपको कोई ना कोई डॉक्टर छोटा-मोटा मिल ही जाएगा, जो आपको दवाई दे दे। 2-4 दिन में आप ठीक भी हो जाओगे। मतलब ये मेजर इश्यू की बात नहीं हो रही है, माइनर इश्यू सर्दी, खाँसी या नॉर्मल फ्लू वगैरह की ले हो रही है, वैसी बात है। तो ये एक चीज़ इंडिया में बहुत ही अच्छा है। फिर यूपीआई, इंडिया में हम कहीं भी गए टैप कर दिया, इधर टैप कर दिया, स्कैन कर दिया, यूपीआई है ही नहीं इधर पे। अभी वो बात तो चल रही है कि यूपीआई लाने वाले, पर है नहीं इधर पे। इधर पे एप्पल पे चलता है पर वो सिर्फ टैप एंड पे होता है, मतलब आप टैप कर सकते हो मोबाइल को। अपना यूपीआई वाला सिस्टम है ही नहीं इधर पे, तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है जो हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं इंडिया में रह के। इधर पे है नहीं, तो हमको पता है इधर एप्पल पे रहता है या तो जी पे रहता है, पर वो सब टाइप ही होता है, मतलब आप एक तरीके से आपको आपका कार्ड लोड करके रखना पड़ता है मोबाइल में और वो आप टैप करते रहते हो, तो वो भी एक चीज़ है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान जो इधर आपको देखने नहीं मिलेगा वो है पान वाला। डायरेक्शन पूछने के लिए, अगर आप कभी रास्ता विस्ता भी भूल गए तो आप इधर कोई पान वाला है नहीं, ऐसा स्पेसिफिक पान वाले का शॉप नहीं कि भाई आप जाओ और उससे ये पता पूछ लो कि भाई हाँ ये पता कहाँ पे, वो बता देगा हाँ यहाँ से दाएं लो, वहाँ से बाएं लो, 4 कदम आगे आपको ये घर मिल जाएगा, हवेली मिल जाएगी या कोठी मिल जाएगी। तो पान वाला भी आपको देखने नहीं मिलता है। पान वीन तो चलते नहीं यहाँ पे। हाँ ये क्या बोलते हैं, सिगरेट वगैरह चलता है, वो आपको नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा वहाँ पे, तो वो भी नहीं देखने मिलता पान वगैरह, उस वजह से पान के दाग नहीं देखने मिलते। तो एक तरफ तरफ से अच्छा भी लगता है पर थोड़ा दुख भी होता है, मतलब पेंटिंग नहीं देखने मिल रही, मॉडर्न आर्ट देखने नहीं मिलता जो इंडिया में हर दीवारों पे हर रोडों पे मिलता है, तो वो यूके में आपको वो मॉडर्न आर्ट देखने नहीं मिलेगा। तो वो उसके लिए थोड़ा दुख भी होता है, अच्छा भी लगता है पर दुख भी होता है। तो वो एक बात है। उसके बाद आ गया रद्दी वाला। हर चीज़ इधर कार्टन में मिलता है, या आप कुछ लेने गए तो क्या बोलते हैं कार्डबोर्ड के पुट्ठे में देगा, तो बहुत इतना रद्दी जमा हो जाता है, पर रद्दी वाला ही नहीं इधर पे भाई, हम रद्दी बेच ही नहीं सकते, हमको बिन में फेंकना पड़ता है। इतना रद्दी बिन में फेंकने में इतना दिल पे आता है ना, मतलब कम से कम उसमें कुछ नहीं तो 50-100 रुपये निकल जाते थे इंडिया में, रद्दी वाले को बेचो अपना 2 टाइम का नाश्ता निकल जाता था। तो वो रद्दी वाला भी नहीं आता इधर पे। इंडिया में एक वो अच्छा था कि वो सुबह सुबह आएगा, चिल्ला के आवाज़ देगा, रद्दी वाला, रद्दी वाला, आपके पास कुछ है आप दे दो, उसकी जगह आपको 50-100 रुपये मिल जाते थे। इधर पे हमारे पास इतना रद्दी इकट्ठा होता है पर हमको सब बिन में फेंकना पड़ता है, तो वो एक अलग ही दुख आता है। फिर एक ऐसा चीज़ आता है जो कि मैंने मेरी मम्मी को बताया था, कि एक दिन मैंने मेरी मम्मी को बोला मम्मी मैं 150 रुपये का धनिया लेके आया हूँ। तो मम्मी इंडिया में बैठे बैठे मुझे सुना रही है कि 150 रुपये में तो एक जन का एक हफ्ते का सब्जी आ जाता। अब मैं कैसे उनको बताऊँ कि जिस चीज़ों की इंडिया में कीमत नहीं है उसकी इधर बहुत ज़्यादा ही कीमत है, कैसे बताता। तो ये भी एक चीज़ था, जो धनिया जो जिसको हम ग्रांटेड अभी जो हम बोलते फ्री में ले लेते हैं या 5 रुपये में बहुत सारा मिल जाता है, वो यहाँ पे हमको 150 या 200 रुपये में एक छोटा सा गड्डी मिलता है, तो उसकी भी इज्जत इधर पे बहुत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेट स्प्रे, जिसको 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 सबसे ज़्यादा याद करते हैं, मतलब स्ट्रीट फूड के बाद अगर जो सबसे ज़्यादा याद आता है तो वही है कि जब आप स्टार्टिंग में आते हो और आपके हाथ में ऐसा टिश्यू पेपर दे देता है या टॉयलेट पेपर दे देते, थमा देते, नहीं होता भाई, नहीं, कल्चर नहीं मानता, हमारा अंदर से मन नहीं होता है टॉयलेट पेपर यूज़ करने का। तो वो एक चीज़ है जो कि बहुत मिस करते इधर आने के बाद। हम खुद आए थे तो हमसे नहीं हो रहा था, हमने अलग से लाके लोटा लोटा नहीं मग ला के रखा था, फिर क्या करते, आदत से मजबूर थे इसके इस वजह से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम इंडिया में बहुत ग्रांटेड लेते पर आपको बाहर आके नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ था, और भी बहुत कुछ हो सकता है जो मैंने मिस कर दिया पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा रहेगा, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।